No one is hero as well as politician of the world. Students are only one of the best hero in the world. Only students can change everything in the world. So today I am going to teach to all of you future perfect continuous tense. I have told you students, मैंने पहले बताया है आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में तो छोड़िए, हमने फ्यूचर के बारे में ही बताया है. फ्यूचर इज इमेजिनरी टेंस. फ्यूचर टेंस एक ऐसा टेंस है जो इमेजिनरी होता है, कल के बारे में सिर्फ सोचना होता है. तो सोचेंगे कि इसमें क्या हो सकता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. तो ये यहाँ पे मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, इसे आप देखेंगे तो आपके दिमाग में कुछ बातें चलेंगी और आप समझेंगे. जैसे कि अगर आप सेंटेंस के अंदर इस तरह से कुछ पाते हैं या फिर आप सेंटेंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लिखना चाहते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान देना होगा. तो देखेंगे यहाँ पे विल और शैल. विल को देखा जाए और शैल को देखा जाए. विल शैल को देखा जाए तो विल और शैल ये फ्यूचर टेंस के इंडिकेटर हैं. और विल शैल के बाद क्या होता है, इसमें होना चाहिए बीन होना चाहिए, बी डबल ई एन. बीन होना चाहिए. विल शैल प्लस बीन और प्लस करके क्या होना चाहिए, आईएनजी होना चाहिए. वर्ब के साथ क्या होना चाहिए, आईएनजी. आप लोग ध्यान देना, आईएनजी किसी आईएनजी जो जाता है वो कंटिन्यूस को एक्शन दिखाने के लिए जाता है. बाकी इसका कुछ काम होता नहीं है, वो एक्शन दिखाता है, मतलब कंटिन्यूस काम हो रहा है क्या, ऐसा कुछ है क्या. तो विल शैल बीन प्लस आईएनजी इस तरह से होता है. तो आपको मैं बताऊंगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम जब लिखेंगे तो किस तरह से इसे हम डिनोट करेंगे, किस तरह से हम बताएंगे. जैसे मैंने इस तरह से लिखा, सी लिखा मैंने, सी विल have been लिखा मैंने शॉपिंग फॉर होल डे. मतलब कि हम लोग पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि कल इस समय तक हम शॉपिंग कर लिए होंगे. समझ गए हैं ना. मतलब जो भी है आने वाले फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में हमें कर लिए होंगे, ये काम हमारे द्वारा कर लिया गया होगा या किसी के द्वारा कर लिया गया होगा, ऐसा इमेजिन कर रहे हैं. बिकॉज फ्यूचर इज इमेजिनरी. ओके, तो देखते हैं यहाँ पे सी विल हैव बीन शॉपिंग फॉर होल डे. तो इसमें हमारा जो है विल है, ये हमारा इंडिकेटर है फ्यूचर का, और हैव बीन आया, हैव बीन शॉपिंग आया है, इसका मतलब बीन हैव शॉपिंग आया है, इसका मतलब हो गया कि ये किस में जा रहा है, आईएनजी लगा है और बी डब्ल्यू एन बिन लगा है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस में गया. आप बोलेंगे हैव क्यों लगा है, तो ये हैव क्या है, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है, इसे सपोर्ट करने के लिए आया है. इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक तरह से सपोर्टर है, उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए वहां पे, क्योंकि सी विल बीन ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है ना. तो इसे आप समझिए, एक पहला सेंटेंस इस तरह से है फ्यूचर के लिए, इस तरह से. अगर मैंने इस तरह से कुछ लिखा, ये फर्स्ट हमारा था, एक सेकेंड है, इस तरह से कुछ लिखा, आई शैल हैव बीन I shall have been writing before the class. अगर इस तरह से लिखा तो आप देखिए कि इसमें ऐसे कुछ क्या दिए गए हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस का. फ्यूचर तो है ये परफेक्ट कंटिन्यूस का. तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस बताने के लिए हमारे पास क्या है, शैल है और हैव बीन राइटिंग. ये हमें क्या बता रहे हैं कि ये उस समय तक ऐसा काम कर लिए होंगे. आई शैल हैव बीन राइटिंग बिफोर द क्लास, मतलब कि
हम उस समय तक लिखते रहेंगे। समझ रहे हैं ना? परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, मतलब उस समय तक ये काम होता रहेगा। हाँ, तो इसमें ऐसा ही, इतना ही है इसका मतलब। अगर स्टूडेंट मैंने इस तरह से लिखा, थर्ड वाला, वी शैल हैव बीन, ऐसा है कि ये टेंस आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जरूर पढ़ा रहा हूँ, मगर इसको ज़्यादातर यूज लोग करते ही नहीं है, और ज़्यादातर यूज में लगभग आएगा ही नहीं, क्योंकि लोग क्या बोलते हैं, भविष्य का चिंता छोड़ो, अभी जो करना है वो देखो। ठीक है, तो आप लोग को सिखा रहा हूँ वो ठीक है, हम लोगों ने खुद आज तक इसको जल्दी यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये आपको यहाँ तक जानना चाहिए मेरे ख्याल से। 12 टेंसेस, 12 जो होते हैं, 3 होते हैं, फिर 4 उनके होते हैं, तीनों के, यहाँ तक तो कॉमन नहीं जानना ही चाहिए। वी शैल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, वी शैल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब हम सुबह से ही सो रहे होंगे। समझ गए क्या? कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसमें क्या होगा, इस तरह से लिखेंगे, और शैल है और उसके बाद हैव बीन स्लीपिंग है, तो कंटिन्यूअस में लेके जा रहा है, हैव के साथ बीन आया है, तो समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से हमारा थर्ड वाला है। अगर इस तरह से लिखा, सी विल हैव बीन गार्डनिंग, she will have been gardening for 5 years। यूनिट्स है ना, ईयर्स ज्यादा, 5 साल की बात है, तो 5 years। she will have been gardening for 5 years, मतलब क्या है? हाँ, अब ध्यान दीजिए, मतलब वो पिछले 5 सालों से लगातार गार्डन को जा रही है। समझ गए? पिछले 5 सालों से लगातार गार्डन को जा रही है, नहीं पिछले 5 सालों से, सी विल को, ओ हाँ, फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, फ्यूचर में पिछले क्यों, अगले, मतलब सी विल हैव बीन गार्डनिंग फॉर 5 years, वो 5 सालों तक गार्डन को जाएंगी, जा रही हैं। समझ रहे हो? जाएंगी या फिर जा रही हैं। वैसे ही ये सबका है, वी शैल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से ही सोएंगे और ये करेंगे, मतलब वॉट एवर आई स्टडी टुडे इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब यही है कि आप लोगों को इसमें ये समझना है कि फ्यूचर टेंस में हम क्या कर लिए, नहीं क्या करते रहेंगे। समझ रहे हैं? मतलब परफेक्ट टेंस में परफेक्टली हम क्या करते रहेंगे उस टाइम के बारे में बोलना है। और दूसरी बात कि इसका बहुत ही लेस यूज होता है, बहुत, अगर 100 जगह में बात की जाए तो 1 जगह पे यूज होगा, 99 जगह पे इसको ज़्यादातर लोग यूज ही नहीं करते हैं, और कॉमन में तो ज़्यादा नहीं। जैसे 12 मैंने आपको पढ़ाया, उसमें से 8 जो है वो याद रहने चाहिए, 4 नहीं भी याद रहे, उतना आप लोग यूज भी नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो टेंस में इसके आगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, और इसके आगे इंग्लिश स्पीकिंग आप लोगों को मैं बोल के दिखाऊंगा और आपसे बुलवा के दिखाऊंगा, और कितना आसान होता है। और लास्ट में यही बोलूंगा, ओनली वन ऑफ द बेस्ट students are only one of the hero of the world. Anyone is not better than hero of the, anyone is not better hero of the world, anyone is not hero of the world in our surrounding. हीरो ही, स्टूडेंट ही दुनिया के सबसे बड़े हीरो हैं। इसलिए स्टूडेंट्स के लिए एक बात बोलूंगा, कॉलेज स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, अभी पॉलिटिशियन लोग के पीछे, नेता लोग के पीछे, सबके पीछे दौड़ने से अच्छा है अपने स्टडी के पीछे दौड़ो। किसी के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कुछ देने वाला नहीं है, सिर्फ 1-2 टाइम खिला देगा, 1500 दे देगा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो किसी के पीछे मत भागो, अपने स्टडी के पीछे भागो, क्योंकि तुम ही हो कल के सबसे बड़े हीरो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे PS हो, चाहे IAS हो, चाहे कुछ भी हो।
तो अब ज्यादा भाषण नहीं करूंगा, नहीं तो बोल दोगे कि मैं भी चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मेरे वीडियो में आप लोग जो कुछ भी देखते हैं ये एक नॉर्मल फोन से रिकॉर्ड किया जाता है, इसमें एडिटिंग कुछ नहीं होता है। कभी कभी बाहर की भी आवाज़ें आप लोगों को आ जाती होंगी, तो इसमें एडिटिंग कुछ नहीं होता है। और जो भी मेरा नॉर्मल होता है अपना मार्कर, और इसके में कोई तो ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है नहीं, जितना आपको फैसिलिटी मैं मेरे फ़ोन से दे सकता हूँ उतना दे पाता हूँ। और कभी भी मैं अकेले रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, क्लास में बच्चे हमेशा होते ही हैं, तो बच्चों की भी थोड़ी आवाज़ आ जाती है। तो उसके लिए आप लोग, मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं डबल डबल काम कौन करने जाएगा। चलते हैं फिर यहाँ तक के लिए।